यमुना देवी का गला हल्का सा कांपा। वह पहली बार खुद के बारे में किसी और की बात सुन रही थी और भीतर कहीं बहुत पुरानी दरार थोड़ी हिली। मीरा ने धीरे से कार्ड उठाए। पहला कार्ड द टावर। यमुना देवी चिल्लाई, ओह, ये तो खराब कार्ड होता है। मीरा बोली, यह खराब नहीं, यह सच्चा कार्ड है। यह कहता है आपकी दुनिया झूठ पर खड़ी है। सब कुछ ढह रहा है क्योंकि आपने अपने अंदर कोई खिड़की नहीं खोली। शरीर ढह रहा है क्योंकि आपने उसके साथ युद्ध मचा रखा है। मन ढह रहा है क्योंकि आपने किसी पर विश्वास नहीं किया। टावर गिरते हैं जब राजा अहंकार में चढ़ता है। दूसरा कार्ड द हर्मिट। मीरा बोली, यह कह रहा है कि आप अकेली हैं क्योंकि आपने खुद को अलग रखा है। आपको लगता है लोग आपके खिलाफ हैं, पर सच यह है कि लोग सिर्फ थक गए हैं। तीसरा कार्ड डेथ। यमुना देवी घबराकर बोली, क्या कह रही हो? मैं मरने वाली हूं। मीरा ने शांत स्वर में कहा, नहीं, यह ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। यह कह रहा है कि पुरानी यमुना देवी अब काम की नहीं रही। अगर आप नहीं बदलती तो आपकी बीमारी आपको बदलने पर मजबूर कर देगी। यमुना देवी की आंखें भर आई पर आंसू भी जैसे हिचक रहे थे। क्या यह सब मेरे कारण है? मीरा ने कहा, हाँ, और यह सबसे एम्पावरिंग बात है। एम्पावरिंग? इसमें क्या एम्पावरिंग है? समस्या आप हैं तो समाधान भी आप ही हैं। थोड़ी हिम्मत चाहिए और थोड़ा सच सुनने की क्षमता। यमुना देवी ने कुर्सी पर टिकते हुए धीमे से कहा, अब क्या? मीरा ने मोमबत्ती बुझा दी। अब सच में ठीक होना चाहती हो तो आगे कहूं। यमुना देवी ने पहली बार सांस गहरी ली। शायद जीवन में पहली बार किसी ने उनसे इस ठंडे, धारदार लेकिन ईमानदार अंदाज में बात की थी। और वहीं उस छोटे से कमरे में कहानी का असली मोड़ आया, क्योंकि बीमारी बहाना थी। बीमार तो वह ऊर्जा थी जो दशकों से भीतर सड़ती रही थी। अब उसे खोला जाने वाला था, एक ऐसे अंदाज में जो उनका पूरा जीवन बदल देगा। जब मीरा ने मोमबत्ती बुझाई तो कमरे में हल्का सा धुआं फैल चुका था, किसी पुराने साए की तरह जिसे जाने में समय लगेगा। यमुना देवी कुछ क्षणों तक चुप बैठी रही, जैसे अपनी ही सांसों को पहचानने की कोशिश कर रही हो। जीवन में पहली बार किसी ने उन्हें रोका था, टोका था और खोल कर रख दिया था। वह खुद नहीं जानती थी कि इस खामोशी में उन्हें राहत मिल रही है या डर लग रहा है। तो वह बोल पड़ी, मैं ठीक होना चाहती हूँ। उन्होंने धीरे से कहा। आवाज में झिझक थी, जैसे बचपन में पहली बार किसी से माफी मांगने की कोशिश की हो। मीरा ने सिर हिलाया। ठीक होना एक इच्छा नहीं, एक अनुशासन है, एक दवा नहीं, एक यात्रा है। आप तैयार हैं? तो मैं चलूंगी आपके साथ। लेकिन एक बात, मैं आपको मीठा झूठ नहीं बोलूंगी। अगर आपने बहाने बनाए, पुरानी आदतों पर लौटी या अपनी पीड़ा को हथियार बनाया तो मैं आपको वहीं रोक दूंगी। यमुना देवी ने होंठ भींच लिए। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात करती हो, जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूं? मीरा मुस्कुराई, क्योंकि आपके भीतर जो असली आप है, वह आज तक बड़ी ही नहीं हुई। आपने एक घायल बच्ची को ही अपनी रानी बना रखा है। अब समय है कि वह बच्ची थोड़ी देर आराम करे और आप बड़ी हों। एक पल के लिए यमुना देवी ने आंखें बंद कर ली। भीतर कोई ठंडी लहर उठी। एक ऐसा सच है जिसे उन्होंने हमेशा दूर धकेल कर रखा था। मीरा ने कहा, आज के लिए बस इतना ही। घर जाकर कुछ भी मत सोचो। सिर्फ बैठो और 3 मिनट तक अपनी सांस पर ध्यान दो। मन भागेगा, उलझेगा, गाली देगा, पर तुम बस देखना, पकड़ना मत।
सांस देखने से क्या होगा? मीरा ने उंगलियों से हवा में एक छोटा गोला बनाया। आपका ध्यान अभी पतंग की ढोर की तरह है, कभी इधर कभी उधर और हर जगह चोट खाती हुई आपकी भावनाएं। जब ध्यान एक जगह टिकता है, तो शरीर को संकेत मिलता है कि खतरा टल गया है। उसी क्षण रोगों के पीछे छिपी असली शक्ति पिघलने लगती है। यमुना देवी ने मन में सोचा, यह लड़की बातें तो बड़ी भारी भरकम करती है, लेकिन मीरा की आंखों में एक सच्चाई थी, एक दृढ़ता, जिसे नकारना मुश्किल था। उस शाम यमुना देवी घर लौटीं तो घर की दीवारें भी उन्हें परख रही थी। बरसों से शिकायत, गुस्सा, उल्लहने और तानों की गूंज उन दीवारों में जम चुकी थी। उन्होंने पर्स रखा, चप्पल उतारी और उसी पुराने सोफे पर बैठ गई जहां से वह हर रोज दुनिया की गलतियों का हिसाब किताब करती थी। आज सोफा भी उन्हें चुनौती देता सा लगा।